न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ हेडलाइंस पर। घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा। पत्नी का बर्थडे मनाने गए LIC अफसर सुशील नथानियल को आतंकियों ने मार गिराया। पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अफसर। श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ाया। दिल्ली में मामूली राहत के बाद फिर पसीने छुड़ाएगी गर्मी। यूपी उत्तराखंड में बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा। पत्नी का बर्थडे मनाने गए LIC अफसर सुशील नथानियल को आतंकियों ने मारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 बजे हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। इस भीषण हमले में इंदौर के वीणानगर निवासी सुशील नथानियल की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी आकांक्षा नथानियल गोली लगने से घायल हो गई है। परिवार हाल ही में कश्मीर घूमने गया था। सुशील, जो अलीराजपुर जिले में LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे, अपने बेटे आस्टन, बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ 4 दिन पहले ही कश्मीर पहुंचे थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने उनकी मौत की पुष्टि की है। सुशील के छोटे भाई विकास नथानियल ने बताया कि हमलावरों ने पहले सुशील को घुटनों पर बैठाया और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया तो आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हमले के दौरान सुशील ने अपने पत्नी को छिपा दिया और खुद सामने आकर आतंकियों का सामना किया। परिवार मूल रूप से अलीराजपुर के जोबट में रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में इंदौर के MR10 क्षेत्र के वीणानगर में निवास कर रहा था। सुशील नाथनियल अपनी पत्नी जेनिफर का जन्मदिन मनाने अपने 21 वर्षीय बेटे और 30 वर्षीय बेटी के साथ पहलगाम गए थे। जेनिफर खातीपुरा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और आकांक्षा सूरत स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत है। बेटा आस्टन और जेनिफर फिलहाल सुरक्षित है। पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अवसर। श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एयरलाइंस ने किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर्स इसकी शिकायत कर रहे हैं। वहीं इस मामले में भी सरकार हरकत में आ गई है और एयरलाइंस से किराया न बढ़ाने को कहा गया है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद एयरलाइंस ने श्रीनगर से अतिरिक्त उड़ानें भी शुरू कर दी है। दरअसल कल मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। इसके कश्मीर में अलग अलग जगह मौजूद पर्यटक इससे डर गए हैं और वे तुरंत ही अपने घर वापस जाना चाहते हैं। चूंकि यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है, ऐसे में एयरलाइंस ने भी किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। मनीष RJ नाम के एक यूजर ने X पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने श्रीनगर से कोलकाता तक का किराया दिखाया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्राइवेट एयरलाइंस ऐसे संकट के समय यात्रियों से 3 गुना तक किराया वसूल रही है। दिल्ली में मामूली राहत के बाद फिर पसीने छुड़ाएगी गर्मी। यूपी उत्तराखंड में बारिश की संभावना। दिल्ली में मंगलवार को गर्मी से मामूली राहत मिली, लेकिन बुधवार से गर्मी एक बार फिर लोगों के पसीने छुड़ाएगी। 24 से 26 अप्रैल तक राजधानी में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी का हीट कनेक्शन प्लान जारी होने के बाद ये पहला लू का अलर्ट है। इस दौरान तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा, तेज हवाएं चलेगी। इसकी गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। ये गर्म और शुष्क रहेगी। अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 23 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 24 से 26 अप्रैल के बीच लू का येलो अलर्ट है। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री और न्यूनतम 22 से 26 डिग्री तक रह सकता है। 25 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा। हवाओं की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। 27 अप्रैल को आंशिक बादल रह सकते हैं। इनकी वजह से तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है। लू से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री तक रह सकता है। 28 अप्रैल को भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री तक रह सकता है। राजस्थान से छिपकर आई थी विदेशी माल। थानेदार बेबी कुमार भी अंदर का नजारा देख हो गई हैरान। बिहार में शराब माफिया अब नए तरीके अपना रहे हैं। पुनपुन थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ट्रक के कैबिन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। ट्रक देखने में खाली था, लेकिन उसमें तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने 178 कार्टन शराब जब्त की है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब राजस्थान से समस्तीपुर ले जा रही थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुनपुन थाना क्षेत्र के समनचक गांव के पास कार्रवाई की गई। पुलिस को पता चला था कि राजस्थान से समस्तीपुर शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक को रोका और तलाशी में ट्रक के अंदर तहखाना बना हुआ मिला। तहखाने में शराब छिपाई गई थी। धर्म पूछकर मारी गोली। आतंकी हमले में 28 की मौत। सऊदी दौरा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली रवाना।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश दौरा बीच में रोक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे थे, लेकिन हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कल रात ही दिल्ली के लिए रवाना होने का फैसला लिया। दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति CCS की बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के उस आधिकारिक रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए जो खासतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ही आयोजित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री समय से पहले ही अपना दौरा खत्म करके तुरंत भारत के लिए रवाना हो गए। पहले वो बुधवार 23 अप्रैल की रात लौटने वाले थे, लेकिन रात 22 अप्रैल को ही सऊदी अरब से रवाना हो गए और आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंच गए हैं। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ हेडलाइंस पर। घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा, पत्नी का बर्थडे मनाने गए LIC अफसर सुशील नथानियल को आतंकियों ने मार गिराया। पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अफसर, श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ाया। दिल्ली में मामूली राहत के बाद फिर पसीने छुड़ाएगी गर्मी, यूपी उत्तराखंड में बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा, पत्नी का बर्थडे मनाने गए LIC अफसर सुशील नथानियल को आतंकियों ने मारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 बजे हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। इस भीषण हमले में इंदौर के वीणानगर निवासी सुशील नथानियल की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी आकांक्षा नथानियल गोली लगने से घायल हो गई है। परिवार हाल ही में कश्मीर घूमने गया था। सुशील, जो अलीराजपुर जिले में LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे, अपने बेटे आस्टन, बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ 4 दिन पहले ही कश्मीर पहुंचे थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने उनकी मौत की पुष्टि की है। सुशील के छोटे भाई विकास नथानियल ने बताया कि हमलावरों ने पहले सुशील को घुटनों पर बैठाया और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया तो आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हमले के दौरान सुशील ने अपने पत्नी को छिपा दिया और खुद सामने आकर आतंकियों का सामना किया। परिवार मूल रूप से अलीराजपुर के जोबट में रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में इंदौर के MR10 क्षेत्र के वीणानगर में निवास कर रहा था। सुशील नाथनियल अपनी पत्नी जेनिफर का जन्मदिन मनाने अपने 21 वर्षीय बेटे और 30 वर्षीय बेटी के साथ पहलगाम गए थे। जेनिफर खातीपुरा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और आकांक्षा सूरत स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत है। बेटा आस्टन और जेनिफर फिलहाल सुरक्षित है। पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अवसर, श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एयरलाइंस ने किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर्स इसकी शिकायत कर रहे हैं। वहीं इस मामले में भी सरकार हरकत में आ गई है और एयरलाइंस से किराया न बढ़ाने को कहा गया है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद एयरलाइंस ने श्रीनगर से अतिरिक्त उड़ानें भी शुरू कर दी है। दरअसल कल मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। इसके कश्मीर में अलग अलग जगह मौजूद पर्यटक इससे डर गए हैं और वे तुरंत ही अपने घर वापस जाना चाहते हैं। चूंकि यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है, ऐसे में एयरलाइंस ने भी किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। मनीष RJ नाम के एक यूजर ने X पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने श्रीनगर से कोलकाता तक का किराया दिखाया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्राइवेट एयरलाइंस ऐसे संकट के समय यात्रियों से 3 गुना तक किराया वसूल रही है। दिल्ली में मामूली राहत के बाद फिर पसीने छुड़ाएगी गर्मी, यूपी उत्तराखंड में बारिश की संभावना। दिल्ली में मंगलवार को गर्मी से मामूली राहत मिली, लेकिन बुधवार से गर्मी एक बार फिर लोगों के पसीने छुड़ाएगी। 24 से 26 अप्रैल तक राजधानी में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी का हीट कनेक्शन प्लान जारी होने के बाद ये पहला लू का अलर्ट है। इस दौरान तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा, तेज हवाएं चलेगी। इसकी गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। ये गर्म और शुष्क रहेगी। अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 23 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 24 से 26 अप्रैल के बीच लू का येलो अलर्ट है। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री और न्यूनतम 22 से 26 डिग्री तक रह सकता है। 25 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा। हवाओं की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। 27 अप्रैल को आंशिक बादल रह सकते हैं। इनकी वजह से तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है।
लू से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री तक रह सकता है। 28 अप्रैल को भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री तक रह सकता है। राजस्थान से छिपकर आई थी विदेशी माल, थानेदार बेबी कुमार भी अंदर का नजारा देख हो गई हैरान। बिहार में शराब माफिया अब नए तरीके अपना रहे हैं। पुनपुन थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ट्रक के कैबिन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। ट्रक देखने में खाली था, लेकिन उसमें तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने 178 कार्टन शराब जब्त की है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब राजस्थान से समस्तीपुर ले जा रही थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुनपुन थाना क्षेत्र के समनचक गांव के पास कार्रवाई की गई। पुलिस को पता चला था कि राजस्थान से समस्तीपुर शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक को रोका और तलाशी में ट्रक के अंदर तहखाना बना हुआ मिला। तहखाने में शराब छिपाई गई थी। धर्म पूछकर मारी गोली, आतंकी हमले में 28 की मौत, सऊदी दौरा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली रवाना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश दौरा बीच में रोक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे थे, लेकिन हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कल रात ही दिल्ली के लिए रवाना होने का फैसला लिया। दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति CCS की बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के उस आधिकारिक रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए, जो खासतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ही आयोजित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री समय से पहले ही अपना दौरा खत्म करके तुरंत भारत के लिए रवाना हो गए। पहले वो बुधवार 23 अप्रैल की रात लौटने वाले थे, लेकिन रात 22 अप्रैल को ही सऊदी अरब से रवाना हो गए और आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंच गए हैं। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ हेडलाइंस पर। घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा। पत्नी का बर्थडे मनाने गए LIC अफसर सुशील नथानियल को आतंकियों ने मार गिराया। पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अफसर। श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ाया। दिल्ली में मामूली राहत के बाद फिर पसीने छुड़ाएगी गर्मी। यूपी उत्तराखंड में बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा। पत्नी का बर्थडे मनाने गए LIC अफसर सुशील नथानियल को आतंकियों ने मारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 बजे हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। इस भीषण हमले में इंदौर के वीणानगर निवासी सुशील नथानियल की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी आकांक्षा नथानियल गोली लगने से घायल हो गई है। परिवार हाल ही में कश्मीर घूमने गया था। सुशील, जो अलीराजपुर जिले में LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे, अपने बेटे आस्टन, बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ 4 दिन पहले ही कश्मीर पहुंचे थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने उनकी मौत की पुष्टि की है। सुशील के छोटे भाई विकास नथानियल ने बताया कि हमलावरों ने पहले सुशील को घुटनों पर बैठाया और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया तो आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हमले के दौरान सुशील ने अपने पत्नी को छिपा दिया और खुद सामने आकर आतंकियों का सामना किया। परिवार मूल रूप से अलीराजपुर के जोबट में रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में इंदौर के MR10 क्षेत्र के वीणानगर में निवास कर रहा था। सुशील नाथनियल अपनी पत्नी जेनिफर का जन्मदिन मनाने अपने 21 वर्षीय बेटे और 30 वर्षीय बेटी के साथ पहलगाम गए थे। जेनिफर खातीपुरा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और आकांक्षा सूरत स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत है। बेटा आस्टन और जेनिफर फिलहाल सुरक्षित है। पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अवसर। श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एयरलाइंस ने किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर्स इसकी शिकायत कर रहे हैं। वहीं इस मामले में भी सरकार हरकत में आ गई है और एयरलाइंस से किराया न बढ़ाने को कहा गया है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद एयरलाइंस ने श्रीनगर से अतिरिक्त उड़ानें भी शुरू कर दी है। दरअसल कल मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई।
इसके कश्मीर में अलग अलग जगह मौजूद पर्यटक इससे डर गए हैं और वे तुरंत ही अपने घर वापस जाना चाहते हैं। चूंकि यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है, ऐसे में एयरलाइंस ने भी किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। मनीष आरजे नाम के एक यूजर ने एक्स पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने श्रीनगर से कोलकाता तक का किराया दिखाया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्राइवेट एयरलाइंस ऐसे संकट के समय यात्रियों से 3 गुना तक किराया वसूल रही है। दिल्ली में मामूली राहत के बाद फिर पसीने छुड़ाएगी गर्मी, यूपी उत्तराखंड में बारिश की संभावना। दिल्ली में मंगलवार को गर्मी से मामूली राहत मिली, लेकिन बुधवार से गर्मी एक बार फिर लोगों के पसीने छुड़ाएगी। 24 से 26 अप्रैल तक राजधानी में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी का हीट कनेक्शन प्लान जारी होने के बाद ये पहला लू का अलर्ट है। इस दौरान तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा, तेज हवाएं चलेगी। इसकी गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। ये गर्म और शुष्क रहेगी। अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 23 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 24 से 26 अप्रैल के बीच लू का येलो अलर्ट है। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री और न्यूनतम 22 से 26 डिग्री तक रह सकता है। 25 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा। हवाओं की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। 27 अप्रैल को आंशिक बादल रह सकते हैं। इनकी वजह से तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है। लू से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री तक रह सकता है। 28 अप्रैल को भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री तक रह सकता है। राजस्थान से छिपकर आई थी विदेशी माल, थानेदार बेबी कुमार भी अंदर का नजारा देख हो गई हैरान। बिहार में शराब माफिया अब नए तरीके अपना रहे हैं। पुनपुन थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ट्रक के कैबिन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। ट्रक देखने में खाली था, लेकिन उसमें तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने 178 कार्टन शराब जब्त की है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब राजस्थान से समस्तीपुर ले जा रही थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुनपुन थाना क्षेत्र के समनचक गांव के पास कार्रवाई की गई। पुलिस को पता चला था कि राजस्थान से समस्तीपुर शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक को रोका और तलाशी में ट्रक के अंदर तहखाना बना हुआ मिला। तहखाने में शराब छिपाई गई थी। धर्म पूछकर मारी गोली, आतंकी हमले में 28 की मौत, सऊदी दौरा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली रवाना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश दौरा बीच में रोक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे थे, लेकिन हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कल रात ही दिल्ली के लिए रवाना होने का फैसला लिया। दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति CCS की बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के उस आधिकारिक रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए, जो खासतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ही आयोजित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री समय से पहले ही अपना दौरा खत्म करके तुरंत भारत के लिए रवाना हो गए। पहले वो बुधवार 23 अप्रैल की रात लौटने वाले थे, लेकिन रात 22 अप्रैल को ही सऊदी अरब से रवाना हो गए और आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंच गए हैं। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ हेडलाइंस पर। घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा। पत्नी का बर्थडे मनाने गए LIC अफसर सुशील नथानियल को आतंकियों ने मार गिराया। पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अफसर। श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ाया। दिल्ली में मामूली राहत के बाद फिर पसीने छुड़ाएगी गर्मी, यूपी उत्तराखंड में बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा। पत्नी का बर्थडे मनाने गए LIC अफसर सुशील नथानियल को आतंकियों ने मारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 बजे हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। इस भीषण हमले में इंदौर के वीणानगर निवासी सुशील नथानियल की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी आकांक्षा नथानियल गोली लगने से घायल हो गई है। परिवार हाल ही में कश्मीर घूमने गया था। सुशील, जो अलीराजपुर जिले में LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे, अपने बेटे आस्टन, बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ 4 दिन पहले ही कश्मीर पहुंचे थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने उनकी मौत की पुष्टि की है। सुशील के छोटे भाई विकास नथानियल ने बताया कि हमलावरों ने पहले सुशील को घुटनों पर बैठाया
और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया तो आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हमले के दौरान सुशील ने अपने पत्नी को छिपा दिया और खुद सामने आकर आतंकियों का सामना किया। परिवार मूल रूप से अलीराजपुर के जोबट में रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में इंदौर के MR10 क्षेत्र के वीणानगर में निवास कर रहा था। सुशील नाथनियल अपनी पत्नी जेनिफर का जन्मदिन मनाने अपने 21 वर्षीय बेटे और 30 वर्षीय बेटी के साथ पहलगाम गए थे। जेनिफर खातीपुरा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और आकांक्षा सूरत स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत है। बेटा आस्टन और जेनिफर फिलहाल सुरक्षित है। पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अवसर, श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एयरलाइंस ने किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स इसकी शिकायत कर रहे हैं। वहीं इस मामले में भी सरकार हरकत में आ गई है और एयरलाइंस से किराया न बढ़ाने को कहा गया है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद एयरलाइंस ने श्रीनगर से अतिरिक्त उड़ानें भी शुरू कर दी है। दरअसल कल मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। इसके कश्मीर में अलग अलग जगह मौजूद पर्यटक इससे डर गए हैं और वे तुरंत ही अपने घर वापस जाना चाहते हैं। चूंकि यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है, ऐसे में एयरलाइंस ने भी किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। मनीष आरजे नाम के एक यूजर ने एक्स पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने श्रीनगर से कोलकाता तक का किराया दिखाया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्राइवेट एयरलाइंस ऐसे संकट के समय यात्रियों से 3 गुना तक किराया वसूल रही है। दिल्ली में मामूली राहत के बाद फिर पसीने छुड़ाएगी गर्मी, यूपी उत्तराखंड में बारिश की संभावना। दिल्ली में मंगलवार को गर्मी से मामूली राहत मिली, लेकिन बुधवार से गर्मी एक बार फिर लोगों के पसीने छुड़ाएगी। 24 से 26 अप्रैल तक राजधानी में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी का हीट कनेक्शन प्लान जारी होने के बाद ये पहला लू का अलर्ट है। इस दौरान तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा, तेज हवाएं चलेगी। इसकी गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। ये गर्म और शुष्क रहेगी। अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 23 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 24 से 26 अप्रैल के बीच लू का येलो अलर्ट है। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री और न्यूनतम 22 से 26 डिग्री तक रह सकता है। 25 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा। हवाओं की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। 27 अप्रैल को आंशिक बादल रह सकते हैं। इनकी वजह से तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है। लू से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री तक रह सकता है। 28 अप्रैल को भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री तक रह सकता है। राजस्थान से छिपकर आई थी विदेशी माल, थानेदार बेबी कुमार भी अंदर का नजारा देख हो गई हैरान। बिहार में शराब माफिया अब नए तरीके अपना रहे हैं। पुनपुन थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ट्रक के कैबिन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। ट्रक देखने में खाली था, लेकिन उसमें तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने 178 कार्टन शराब जब्त की है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब राजस्थान से समस्तीपुर ले जा रही थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुनपुन थाना क्षेत्र के समनचक गांव के पास कार्रवाई की गई। पुलिस को पता चला था कि राजस्थान से समस्तीपुर शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक को रोका और तलाशी में ट्रक के अंदर तहखाना बना हुआ मिला। तहखाने में शराब छिपाई गई थी। धर्म पूछकर मारी गोली, आतंकी हमले में 28 की मौत। सऊदी दौरा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली रवाना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश दौरा बीच में रोक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे थे, लेकिन हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कल रात ही दिल्ली के लिए रवाना होने का फैसला लिया। दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति CCS की बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के उस आधिकारिक रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए, जो खासतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ही आयोजित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री समय से पहले ही अपना दौरा खत्म करके तुरंत भारत के लिए रवाना हो गए। पहले वो बुधवार 23 अप्रैल की रात लौटने वाले थे, लेकिन रात 22 अप्रैल को ही सऊदी अरब से रवाना हो गए और आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंच गए हैं। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ हेडलाइंस पर।
घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा। पत्नी का बर्थडे मनाने गए एलआईसी अफसर सुशील नथानियल को आतंकियों ने मार गिराया। पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अवसर, श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ाया। दिल्ली में मामूली राहत के बाद फिर पसीने छुड़ाएगी गर्मी, यूपी उत्तराखंड में बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। घुटनों पर बैठाया और कलमा पढ़ने को कहा। पत्नी का बर्थडे मनाने गए एलआईसी अफसर सुशील नथानियल को आतंकियों ने मारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 बजे हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। इस भीषण हमले में इंदौर के वीणानगर निवासी सुशील नथानियल की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी आकांक्षा नथानियल गोली लगने से घायल हो गई है। परिवार हाल ही में कश्मीर घूमने गया था। सुशील, जो अलीराजपुर जिले में एलआईसी की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे, अपने बेटे आस्टन, बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ 4 दिन पहले ही कश्मीर पहुंचे थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने उनकी मौत की पुष्टि की है। सुशील के छोटे भाई विकास नथानियल ने बताया कि हमलावरों ने पहले सुशील को घुटनों पर बैठाया और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया तो आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हमले के दौरान सुशील ने अपने पत्नी को छिपा दिया और खुद सामने आकर आतंकियों का सामना किया। परिवार मूल रूप से अलीराजपुर के जोबट में रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में इंदौर के MR10 क्षेत्र के वीणानगर में निवास कर रहा था। सुशील नाथनियल अपनी पत्नी जेनिफर का जन्मदिन मनाने अपने 21 वर्षीय बेटे और 30 वर्षीय बेटी के साथ पहलगाम गए थे। जेनिफर खातीपुरा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और आकांक्षा सूरत स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत है। बेटा आस्टन और जेनिफर फिलहाल सुरक्षित है। पहलगाम में आतंकी हमला, एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अवसर, श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एयरलाइंस ने किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स इसकी शिकायत कर रहे हैं। वहीं इस मामले में भी सरकार हरकत में आ गई है और एयरलाइंस से किराया न बढ़ाने को कहा गया है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद एयरलाइंस ने श्रीनगर से अतिरिक्त उड़ानें भी शुरू कर दी है। दरअसल कल मंगलवार को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। इसके कश्मीर में अलग अलग जगह मौजूद पर्यटक इससे डर गए हैं और वे तुरंत ही अपने घर वापस जाना चाहते हैं। चूंकि यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है, ऐसे में एयरलाइंस ने भी किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। मनीष आरजे नाम के एक यूजर ने एक्स पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने श्रीनगर से कोलकाता तक का किराया दिखाया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्राइवेट एयरलाइंस ऐसे संकट के समय यात्रियों से 3 गुना तक किराया वसूल रही है। दिल्ली में मामूली राहत के बाद फिर पसीने छुड़ाएगी गर्मी, यूपी उत्तराखंड में बारिश की संभावना। दिल्ली में मंगलवार को गर्मी से मामूली राहत मिली, लेकिन बुधवार से गर्मी एक बार फिर लोगों के पसीने छुड़ाएगी। 24 से 26 अप्रैल तक राजधानी में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी का हीट कनेक्शन प्लान जारी होने के बाद ये पहला लू का अलर्ट है। इस दौरान तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा, तेज हवाएं चलेगी। इसकी गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। ये गर्म और शुष्क रहेगी। अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 23 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 24 से 26 अप्रैल के बीच लू का येलो अलर्ट है। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री और न्यूनतम 22 से 26 डिग्री तक रह सकता है। 25 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा। हवाओं की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। 27 अप्रैल को आंशिक बादल रह सकते हैं। इनकी वजह से तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है। लू से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री तक रह सकता है। 28 अप्रैल को भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री तक रह सकता है। राजस्थान से छिपकर आई थी विदेशी माल, थानेदार बेबी कुमार भी अंदर का नजारा देख हो गई हैरान। बिहार में शराब माफिया अब नए तरीके अपना रहे हैं। पुनपुन थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ट्रक के कैबिन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। ट्रक देखने में खाली था, लेकिन उसमें तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने 178 कार्टन शराब जब्त की है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब राजस्थान से समस्तीपुर ले जा रही थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुनपुन थाना क्षेत्र के समनचक गांव के पास कार्रवाई की गई। पुलिस को पता चला था कि राजस्थान से समस्तीपुर शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक को रोका और तलाशी में ट्रक के अंदर तहखाना बना हुआ मिला। तहखाने में शराब छिपाई गई थी। घर में पूछकर मारी गोली, आतंकी हमले में 28 की मौत, सऊदी दौरा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली रवाना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेश दौरा बीच में रोक दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे थे, लेकिन हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कल रात ही दिल्ली के लिए रवाना होने का फैसला लिया। दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति CCS की बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के उस आधिकारिक रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए जो खासतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ही आयोजित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री समय से पहले ही अपना दौरा खत्म करके तुरंत भारत के लिए रवाना हो गए। पहले वो बुधवार 23 अप्रैल की रात लौटने वाले थे, लेकिन रात 22 अप्रैल को ही सऊदी अरब से रवाना हो गए और आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंच गए हैं। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।